स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ आसमी। नाजरीन, इन दिनों व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के दीगर जराये पर कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि मैसेज करने वाले ने हक़ायक़ तक रसाई हासिल नहीं की है या फिर उन्होंने हकीकत जाने बगैर ये सब कुछ शेयर करना, फॉरवर्ड करना और लिखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं हिंदुस्तान की दो अहम शख्सियत के बारे में, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में। जो मैसेजेस आ रहे हैं उसे देखकर, उसे पढ़कर पता चलता है कि इन दोनों शख्सियत के दरमियान शदीद इख्तिलाफ है, शदीद तनाव है और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ सियासी इंतकाम ले रहे हैं। सच्चाई क्या है, आज की इस रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। 13 नवंबर को दिल्ली में मौलाना सैयद अरशद मदनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आसाम के मसले के बारे में थी। मौलाना वहां मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में कहा कि आसाम को म्यांमार बनाने की कोशिश हो रही है। 48 लाख लोगों की शहरियत पर आसाम में तलवार लटक रही है और एनआरसी की रिपोर्ट अगर शाया कर दी जाती है तो आसाम में आग लग जाएगी। इस बयान को मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और मौलाना के इस बयान को इश्ताल अंगेज बयान कुछ लोगों ने करार दे दिया। यहां तक कि आसाम में इस बयान की बुनियाद पर 3 FIR भी दर्ज की गई है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल से जब इस बयान के बारे में पूछा गया तो मौलाना ने क्या कहा, उससे आप इस वीडियो क्लिप में सुनिए। मदानी साहब के जो स्पीच आए हैं, उस स्पीच के बाद सारा देश में एक बवाल मच गया। इस स्पीच के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन हमारी पार्टी और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऐसे टाइम में जब आसाम में 22 तारीख को इसका फैसला होने वाला है, सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, तो ऐसे टाइम पे मदनी साहब हो या कोई और हो, मदनी साहब को हम बहुत एहतराम करते हैं। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन उनके मुंह से ऐसे बात निकलना ऐसे टाइम पे दुर्भाग्य है। हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आसाम गवर्नमेंट से हम अपील करेंगे कि NRC छपने वाला है या उसका जो रिपोर्ट आने वाला है उसमें गवर्नमेंट भी ज़रा सतर्क हो। किसी भी तरीके से विदेशी किसी आदमी का नाम ना घुसे, लेकिन देशी किसी आदमी का नाम छूटना भी नहीं चाहिए। अगर इस केस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, आसाम गवर्नमेंट सीरियस है, सहाय साहब सीरियस है, तो उनको शीला दत्तो और बीजेपी के एक और MLA जिन्होंने म्यांमार की बात कही है, बंदूक खरीदने की बात की, तो उस आदमी को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। उन 6 लोगों के साथ इंक्वायरी में इन 2 आदमियों को भी डालना चाहिए। सर, देखा गया है NRC जब बन रहा है, अभी जो NRC का फाइनल खसरा आने वाला है, इस टाइम में देखा गया ये NRC देसी विदेशी ना हो के हिंदू मुसलमान हो गया। आप क्या समझते हैं कि NRC को ये इशू के पॉलिटिकल फ़ायदा ले रहे हैं लोग, हिंदू मुसलमान करके? जो लोग भी कर रहे हैं ये दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। हम आसामी हैं और इस वक्त आसामी का जो ओरिजिनल आसामी है उनकी बात हो रही है, ये हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है। धर्म अपने अपने जगह पे, अपने घर में मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, वहाँ जाके धर्म। इंडियन सिटीजन की बात चल रही है, इंडियन सिटीजन के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। चलो जाइए। मदनी के बयान पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ये मौकिफ था, उनका ये रद्द अमल था। इस पूरे बयान में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि हम मौलाना अरशद मदनी के बयान की मजम्मत करते हैं, उनके बयान को मुस्तरद करते हैं, उनके बयान की तरदीद करते हैं, उनका बयान इश्ताल अंगेज है, या फिर आगे बढ़कर जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत आसाम से उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। अब नहीं मालूम कहां से लोगों ने उनकी जानिब की बात गढ़ दी है, उनकी बातें मंसूब की गई है और सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में ऐसे मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं। मेरे पास भी कल एक ने भेजा था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक रोजनामा योग संघ नाम का कोई पोर्टल है क्या, उसके हवाले से लिखा गया है कि जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान की सख्त मुखालफत मजम्मत की UDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने। उन्होंने सरकार से अपील की कि मदनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। धोबड़ी सर्किट हाउस में रिपोर्टरों से बातचीत के दौरान मौलाना अजमल ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर मदनी का हालिया बयान अफसोसनाक है, लिहाजा उन पर रोक लगाई जाए और सरकार जल्द अज जल्द उन पर सख्त कार्रवाई करे। पता नहीं ये कहां से लिख दिया गया, किस बुनियाद पर लिख दिया गया। मौलाना जो कुछ कहा है वो आपने वीडियो क्लिप में सुन लिया है। बात वाज़ेह है कि मौलाना ने एक पार्टी के सदर होने की हैसियत से अपना मौक़िफ़ रखा कि हम उनके बयान को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आसाम के लोगों की शहरियत का मसला सुप्रीम कोर्ट में
लड़ रहे हैं। उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है और 22 नवंबर से समाअत शुरू होने वाली है। मौलाना अरशद मदनी कुल ने सख्त लहजे में बात की है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कुछ नर्म लहजे में बात की है। बात दोनों की यकसा है, लेकिन दोनों में से किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई तनकीद नहीं की है। और खास तौर पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने पूरे बयान में जो उन्होंने मीडिया को दिया है, जो न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की, कहीं भी ये नहीं कहा है कि मौलाना अरशद मदनी का बयान अफसोसनाक है, इश्तियाल अंगेज है और आसाम की हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी बातें शेयर करने से हमेशा गुरेज कीजिए। ये